वो देश जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और संविधान की शक्ति से खुद को जोड़ा, आज वही देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। यह कोई आम दिन नहीं बल्कि लोकतंत्र, समानता और गर्व का उत्सव है। जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ था, तब आज़ादी के बाद भी देश के पास अपना संविधान नहीं था और देश भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासित हो रहा था। परंतु आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी संवैधानिक ताकत के रूप में जाना जाता है। इस दिन विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान, भारत का संविधान 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ लागू हुआ था। अब सवाल उठता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 1947 यानी देश की आज़ादी से पहले करीब 17 सालों तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ तो वो तारीख थी 15 अगस्त 1947, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के बाद 26 जनवरी की अहमियत को बरकरार रखने का प्रयास किया और संविधान लागू करने की तारीख भी 26 जनवरी चुनी। तभी से देश हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता आ रहा है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि सत्ता किसी व्यक्ति, राजा या सरकार की नहीं बल्कि संविधान और जनता की होती है। यह दिन अधिकारों का उत्सव है, लेकिन साथ ही कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। इसी के साथ 26 जनवरी 1950 का दिन कई विशेषताओं से परिपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हुआ था। वहीं इस दिन अशोक स्तंभ को भारत का राजकीय प्रतीक माना गया था, जो 250 ईसा पूर्व सारनाथ में अशोक स्तंभ के ऊपर पाया गया था। वहीं आपको बता दें कि पहली बार गणतंत्र दिवस का आयोजन कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि दिल्ली के इरविन स्टेडियम में किया गया था, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और इसी कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। बात करें 26 जनवरी को होने वाली परेड की, तो यह 1950 में नहीं बल्कि उसके कई साल पहले से होती आ रही है। ब्रिटिश राज के दौरान शाही परेड होना बेहद आम बात होती थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला लिया था और 1950 से लेकर अब तक गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में एक सैन्य परेड आयोजित हो रही है। इसी के साथ इस दिन विदेशों से मेहमानों को बुलाया जाता है। यह एक पुरानी परंपरा है जो 1950 के आसपास शुरू हुई थी, जब भारत ने दुनिया के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश की थी। इस दिन विदेशी नेताओं को आमंत्रित करने से भारत का महत्व दुनिया में और बढ़ता है, साथ ही ये हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। इन मुख्य अतिथियों का चयन विदेश नीति और द्विपक्षीय रिश्तों के आधार पर किया जाता है। वहीं इस वर्ष केंद्र सरकार ने इस गौरवशाली अवसर के लिए पहली बार यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप को एक साथ न्योता दिया है, जिसमें यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।